चमकते सितारे तन से है न्यारे, पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे। ओम शांति। आज 19 अगस्त 2020 बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का इंतजार था। क्या इंतजार था? भगवान से मिलने का, है ना। आज वो दिन आया और बाबा ने हमें उत्तम पुरुष बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा। कौन है सुप्रीम आत्मा? शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा, ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गए हैं। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कब से हम बाबा को बुलाते आए, लेकिन अब सुनवाई हुई है ना। बाबा आया है, देखो कौन सी सुनवाई। कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे ना। सतयुग में हम तो बहुत साहूकार थे ना। आज कैसे गरीब हो गया, ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ है। शिव बाबा हमारे श्रेष्ठ हैं, तो मत भी श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ।
भगवानुबाज है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम, उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगी। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए प्राप्त करना पड़े, जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागबान के पास। बाबा हमारा खिवैया अथवा बागबान है। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है ना। स्वयं भगवान बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी अगर हम याद करें तो भी बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुम ही तमु प्रधान से सतु प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। देवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। जुआ खेलने वाले देखो खुद भी दुखी होता है, परिवार वाले भी कितने दुखी होते हैं ना। तो ये सब भ्रष्ट कर्म है, ये भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार हैं, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। कोई जुआ खेलते हैं क्या? तो बाबा बोलती अगर कोई खेलते भी होंगी तो छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वो है सर्वशक्तिवान। ये भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़
बेहद में लग जाना है। खेवैया आया है, आखिर वो दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है, ऊंचे ते ऊंच बाप के पास। बाबा को हम कब से बुलाया कि हमारे दुख हरो, सुख दो। आखिर वो सुनवाई हुई। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो, यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं, इन सब को मैं खलास कर देता हूँ। सब का विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वो सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं, सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती हैं। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही। जो प्रतिज्ञा वहाँ की तो वहाँ ही छोड़ा, फिर जन्म लेने के बाद क्या फिर से पाप करना शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 बरस के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 बरस वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ ना। ब्रह्मा का जब वानप्रस्थ 60 एज, तो ऐसे उम्र में शिव बाबा उनके शरीर में प्रवेश कर उनको समझाते हैं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती हैं। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गए हैं ना। कैसे काटा? मतलब पतित बनाया ना। तो पतित आत्मा ऊपर उड़ नहीं सकती। कोई एक भी वापिस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्मा सब पतित है। जब तक पवित्र ना बने तब तक वापिस जा ना सके। प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे ना सतयुग में। तो वहाँ प्यूरिटी भी थी, पीस थी और प्रॉस्पेरिटी भी थी। जब देवी देवताएं राज करते थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। देखो अभी सब धर्म है, देवी देवता धर्म है नहीं।
इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है ना, बनन ट्री से। थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं ना। ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म देखो है नहीं, और बाकी सारे झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायलूप हो गया है। फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं, मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने। बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था। कहाँ है जमुना कंठ ना, दिल्ली। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्थानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा क्यों श्याम सुंदर कहते हैं, क्योंकि सतयुग में तो सुंदर होते हैं, पवित्र होते हैं, और जैसे ही द्वापर युग पहुंचते हैं तो वहाँ विकारों में गिरते हैं ना, तो इसीलिए अपवित्र बन जाते हैं ना, तो श्याम दिखाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, इसका मीनिंग तो किसी के बुद्धि में नहीं है। तो शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया है ना। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगी गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रतन लाखों रुपया का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्र के वर्षन लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगी, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो गई नहीं ना, स्वर्ग में तो नहीं गया ना। ये सब तो सिर्फ साक्षात्कार हुआ, हकीकत में तो गया नहीं। और इस समय बाबा हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, ज्ञान की डांस करा रहे हैं ना। करते करते हम स्वर्गपुरी कृष्णपुरी में चले जाएंगे। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना।
चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। आकासुर, बाकासुर ये सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई है, कहते भी है। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में संवारा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगी, फिर सीढ़ी उतरेंगी। ये 84 जन्म का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना। आखिर भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तुम फील करेंगी। हमारे कुल का है ना, जो अच्छी रीति इस ज्ञान को समझेंगी तो क्या है, वो इस कुल का है ना, देवी कुल का। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगी, ये हिसाब है। तो पीछे से भक्ति किया तो यहाँ भी पीछे से आएंगी। ज्ञान भी उनको अच्छा से समझ में नहीं आएंगी। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, जल्दी आएंगी। ज्ञान भी समझ में आएंगी तो फल भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भक्ति भी ज़्यादा किया है। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्गों के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। 2 नंबर, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतु प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, मनमना भाव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले तमोहा मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए
तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंधों के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है ना? कुछ बंधनों को तोड़ा और कुछ बंधन को जोड़ लिया। इसीलिए मन मना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मुहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन: ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। उमंग उत्साह कम होना मतलब श्वास कम हो रहा है ना, तो सांस आदमी का कम होने से क्या होगा? हलचल हो जाएगा ना। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो ना। ओम शांति। से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। बनो आत्मज्ञानी हो अमृत सी वाणी, ये संदेश शिव का सभी को सुना